अपने हाथों में चारा लेकर राज दरबार पहुंची तो राजा ने 2 उंगली खड़े कर दी और मैं उनका संदेश समझ चुकी थी। इसलिए मैंने अपने हाथों से अपने पैरों पर काली पीटी, जिसका अर्थ यह था कि ये तो केवल जानवरों की जैसे हैं, ये तो केवल खाने वाले हैं। राजा का अर्थ यह था कि जानवर 2 प्रकार के होते हैं, सिंह वाले और बिना सिंह वाले, और मेरे ताली पीटने का अर्थ यह था, ये तो बिना सिंह वाले हैं और इनसे आपको कोई नुकसान नहीं, ये तो केवल खाने वाले जानवरों में से हैं, ये आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और इसी कारण राजा ने आप सभी को कारावास से बाहर निकाल दिया। इतना कहकर उन गुरु ने अपनी यह कहानी यहीं पर समाप्त कर दी और आगे वह अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हम कम से कम शब्दों में भी किसी को बड़ा से बड़ा ज्ञान दे सकते हैं। इससे यह भी साबित होता है कि हम कम से कम शब्द बोलकर अपना ज्ञान किसी को भी समझा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझने वाली ये है कि जो ज्ञान अर्जित कर रहा है, जिसे हम यह ज्ञान दे रहे हैं, वह अभी उस ज्ञान को समझने वाला होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। तभी तो ज्ञान देने का हमारा मकसद पूरा हो सकेगा। अन्यथा हम चाहे कितने भी शब्द बोले, उसे कितना भी समझा ले, उसे कितना भी ज्ञान क्यों ना दे दे, हमारा मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह हमारी बातें कभी समझ ही नहीं पाएगा। वह तो एक जानवर की तरह होगा जिसे ज्ञान देकर हमारा कोई लाभ नहीं होगा। अज्ञानी को ज्ञान देकर हमें कोई लाभ नहीं। हाँ, यदि आप अज्ञानी को ज्ञान देना ही चाहते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप ज्यादा शब्दों का उपयोग करें। आप बहुत कम शब्दों में भी उसे वह ज्ञान दे सकते हैं। आगे वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि हमें अपने जीवन में इन 5 परिस्थितियों में हमेशा चुप रहना चाहिए। जब भी कोई इन 5 परिस्थितियों के समय पर बहुत कम बोलता है या फिर बोलता ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को इज्जत दी जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, उन्हें एक अलग नजर से देखा जाता है। ऐसे लोगों को लोग ज्ञानी समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कब और कहां बोलना है और कितना बोलना है। सबसे पहली बात बताते हुए वह गुरुवर कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे शब्दों को नहीं समझ पा रहा, ऐसी परिस्थिति में इंसान का चुप रहना ही उचित है, क्योंकि हम में से अधिकांश से लोग बेवजह ही अपने दुख, अपनी पीड़ाएं, अपनी तकलीफें लोगों के साथ साझा करने की आदत होती है। लेकिन वो यह नहीं जानते कि जिन्हें वो अपनी तकलीफें साझा कर रहे हैं, उन्हें आपकी तकलीफों से कोई मतलब नहीं। वह तो आपकी तकलीफों का फायदा उठाना चाहते हैं। वह तो आपकी तकलीफों को सुनकर मन ही मन में खुश हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब यह पता चल चुका है कि जितना कुछ वो आपको समझते थे, जितना सुखी